गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत में सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन कौन सी थी और उनके पास क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त थी भगवानों से, क्या क्या उन्हें वरदान प्राप्त थे और उनका नाम क्या क्या था जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं थी महाभारत की। तो ये भी नई एक सीरीज चालू हो रही है हमारी महाभारत की, जिसमें हम जानेंगे कि महाभारत में सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन थी। तो इसके कोई भी पार्ट मिस ना करें। अगर कोई भी पार्ट मिस होता तो आप ज़रूर हमारी वीडियोस को देखते रहें और जाने कि सब महाभारत में सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी सबसे शक्तिशाली महिलाओं के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में, इस पार्ट में। बाकी की नेक्स्ट पार्ट में हम और भी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो महाभारत में सबसे शक्तिशाली थी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को, बताते हैं उन महिलाओं के बारे में। तो महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्र में से हमारे देश के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। तो आइए जानते हैं महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जो थी सबसे शक्तिशाली, लेकिन उनमें से एक महिला थी सबसे शक्तिशाली। तो पहले बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में हम गाइस सत्यवती के बारे में, जो राजा शांतनु की पत्नी भी थी और हस्तिनापुर की रानी भी थी। ठीक है, तो आज पहली महिला के बारे में बात करेंगे, वो थी सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी सत्यवती। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजा शांतनु की एक पत्नी और थी जो कि गंगा थी, और उनसे ही उन्हें भीष्म पितामह पुत्र प्राप्त हुए। और सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती थी, और सत्यवती के हमेशा शरीर से मछली की गंध आती थी। कहते थे कि सत्यवती का प्रमुख कारण, क्योंकि कहते हैं कि सत्यवती के अंदर से मछली गंध इसलिए आती थी क्योंकि वे मत्स्य कुल की राजा की पुत्री थी। और कहते तो ये भी है कि सत्यवती एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश का नाश हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। सत्यवती की संपूर्ण राज्य पर पकड़ थी और भीष्म पितामह भी उन्हीं के आदेश का पालन करते थे। और दूसरी जो महिला थी महाभारत की सबसे शक्तिशाली, अब उनके बारे में बात करेंगे, जो थी गांधारी, दुर्योधन की माता और धृतराष्ट्र की पत्नी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी अंधी नहीं थी गाइस। गांधारी की आंखें ठीक थी, पर उसके पति की आंखें खराब थी। इस चलते उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और वो महसूस करना चाहती थी जैसे उनके पति रहते हैं वह कैसे रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तो गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने अपनी ही शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि दुर्योधन का शरीर एक वज्र के समान बना दिया गया था महाभारत के युद्ध में, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंगा वैसी ही रह गई थी। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र भी मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया। सत्यवती के बाद हस्तिनापुर में गांधारी के ही चलते खास बात यह थी कि उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया था। द्रौपदी के बाद गांधारी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो लर्निंग सीरीज ऑफ महाभारत, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन थी महाभारत काल की। तो आज की वीडियो में हमने बात करी दो महिलाओं के बारे में। एक थी सत्यवती
दूसरी थी गांधारी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और भी महिलाओं के बारे में। तो गाइस वीडियो पे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।